यूजीसी नेट जून 2025 एग्जामिनेशंस हो चुके हैं। क्या इस बार कट ऑफ्स हाई जाएंगी? अगर हम पिछले कुछ वर्षों के ट्रेंड की बात करें तो कट ऑफ हमारी डे बाय डे जो है वो इंक्रीज हो रही है मेजर सब्जेक्ट्स के अंदर। कुछ सब्जेक्ट्स में हालांकि कट ऑफ्स जो है वो गिरी भी हैं बीच में एंड फिर उठी हैं, एक ब्रेक वाला जो है वो हमें सीक्वेंस देखने को मिला है। बट बहुत सारे सब्जेक्ट्स से आप लास्ट टाइम साइकोलॉजी की बात करो तो काफ़ी ज़्यादा कट ऑफ गई थी। पॉल साइंस की अगर हम बात करें 220 के आसपास जनरल कैटेगरी की कट ऑफ गई थी। तो बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनकी कट ऑफ जो है वो आसमान छू रही है, बहुत ज़्यादा जो है वो इंक्रीज होती चली जा रही है। अब कट ऑफ्स की अगर हम बात करें तो एक एग्जामिनेशन का जो कट ऑफ होता है वो दो चीज़ों के ऊपर सबसे पहली चीज़ तो डिपेंड करता है। पहला जो कट ऑफ है आपका वो डिपेंड करता है कि आपके एग्जामिनेशन का लेवल जो है वो क्या था। इस बार अगर हम एनालिसिस की बात करें तो जहाँ पे मुझे जो मेजरली देखने को मिला वो इंग्लिश लिटरेचर हो गया, हिस्ट्री हो गया, ये ऐसे सब्जेक्ट्स थे जहाँ पे लेवल ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो इंक्रीज हुआ। लेवल ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो इस बार हमें इंक्रीज होता हुआ दिखाई दिया। यही अगर आप बाकी सब्जेक्ट्स की बात करें तो बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स थे जहाँ पे सिमिलर काइंड ऑफ लेवल देखने को मिला या कहीं कहीं पे लेवल पिछले वाले के कंपैरिजन में कम लगा। अब यहाँ पे जो भी मैं ये बोल रही हूँ कि लेवल इंक्रीज हुआ है या सेम लेवल हुआ है या लेवल लो हुआ है, ये एक मेजर कैंडिडेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही हूँ। हो सकता है बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिन्होंने एक पर्टिकुलर यूनिट नहीं पढ़ी होती है या दो पर्टिकुलर यूनिट्स उनकी स्ट्रांग नहीं होती, उनसे क्वेश्चन ज़्यादा आ जाते हैं तो उनको लगता है ओवरऑल एग्जामिनेशन ही डिफिकल्ट रहा है। ऐसा नहीं होता है। आपने जब कोई चीज़ नहीं पढ़ी होती है तो अप्रॉक्सीमेटली वो आपको डिफिकल्ट लगने लग जाती है। जैसे होता है ना हमारे साथ में कि अगर मैंने वो चीज़ पढ़ी है तो मुझे ईजी लग रही है, मैंने नहीं पढ़ी है तो डिफिकल्ट लग रही है। तो आपके डिफिकल्ट लगने से वो पेपर डिफिकल्ट नहीं हुआ, वो एक मेजॉरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेवल ऑफ एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक पर्टिकुलर एग्जामिनेशन का लेवल इंक्रीज या डिक्रीज माना जाता है। एक सिंगल कैंडिडेट की वजह से इफेक्ट नहीं होता है उसके ऊपर, क्योंकि एक सब्जेक्ट में अप्रॉक्सीमेटली 1,70,000 ऐसे कैंडिडेट्स अपीयर कर रहे होते हैं। और ऐसा नहीं है कि 70 के 70,000 को पेपर इजी लग जाएगा या 70 के 70,000 को पेपर डिफिकल्ट लग जाएगा ना। कुछ बच्चे होते हैं जिनका व्यू जो है वो अलग होता है बाकी बच्चों से, बट मेजॉरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से डिसाइड होता है कि वो एग्जामिनेशन ईजी था या डिफिकल्ट था या मॉडरेट लेवल का था। नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स, अगेन नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स कितने हैं? अगर एस्पिरेंट्स इंक्रीज होते हैं तो आपका जो कट ऑफ होता है वो भी इंक्रीज होता है, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि अगर पेपर का लेवल इंक्रीज हुआ है, अगर आपके कैंडिडेट्स एक लेवल के बियॉन्ड इंक्रीज हुए हैं तो भी आपके कट ऑफ्स इंक्रीज होते हैं। इस बार अगर आप देखने की कोशिश करें तो अभी तक के ऐसा कोई डेटा रिलीज नहीं हुआ है, बट अगर आप लेटेस्ट ट्रेंड की बात करो तो जून के अंदर जो एस्पिरेंट्स होते हैं, नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स, वो दिसंबर के कंपैरिजन में ज़्यादा अपीयर करते हैं। अगर हमने लास्ट टाइम की भी अगर आप देखो या उसके पहले का भी अगर आप डेटा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो तो जून में नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं मेजर सब्जेक्ट्स के अंदर। हो सकता है कि आपके सब्जेक्ट में डिक्लाइन हो रहा हो, मैं मेजर सब्जेक्ट्स की यहाँ पे बात कर रही हूँ। लेवल ऑफ एग्जामिनेशन और नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अब जिन सब्जेक्ट्स का मुझे लग रहा है कि इस बार मोटा मोटा कट ऑफ या तो सिमिलर जाएगा या तो कट ऑफ जो है वो डिक्लाइन होगा, वो सब्जेक्ट्स हो सकते हैं आपके पॉल साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। पॉल साइंस हो गया जहाँ पे आपका जो सब्जेक्ट था इस बार काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट आया। देन अगर आप हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स की बात करो तो यहाँ पे हो सकता है कि आपकी जो कट ऑफ्स हैं वो या तो पिछली बार के कट ऑफ्स के जैसे ही रहेंगी या उनसे 2-3 क्वेश्चंस की कट ऑफ जो है वो आपकी लो जा सकती है। ये कुछ बड़े बड़े सब्जेक्ट्स हैं। इसके अलावा जो हमारे पास में सब्जेक्ट्स हैं, जैसे अगर आप कॉमर्स की बात करो या अगर आप मैनेजमेंट के सब्जेक्ट की बात करो या अगर आप साइकोलॉजी की बात करो, इस टाइप के जितने भी और सब्जेक्ट्स हैं मेजर बड़े बड़े हमारे, इन वाले सब्जेक्ट्स में या तो सिमिलर लेवल की आपकी कट ऑफ जाएगी जो पिछली बार गई थी, और यहाँ पे कट ऑफ्स आपके 2 से 4 क्वेश्चंस के आसपास ज़्यादा जा सकती हैं। यानी जो पिछली बार कट ऑफ्स गई वहाँ से कट ऑफ्स आपकी इंक्रीज हो सकती हैं। ये ऑल ओवर कैंडिडेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक सिंगल कैंडिडेट्स की वजह से कट ऑफ कभी इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होती है। ये मेजर कैंडिडेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से रहता है। ठीक है, तो दो चीज़ों का ध्यान रखिएगा कि कट ऑफ्स इंक्रीज या डिक्रीज कैसे होती है, लेवल ऑफ एग्जामिनेशन एंड नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कट ऑफ्स के ऊपर जो है वो आपका इफेक्ट आता है। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपका सब्जेक्ट कौन सा है और आपका एग्जामिनेशन इस बार क्या लगा, और आपको क्या लगता है कि आपके सब्जेक्ट का जो पेपर था वो लास्ट ईयर के कंपैरिजन से इस बार डिफिकल्ट था। आपको क्या लगता है कि कट ऑफ्स इंक्रीज होनी चाहिए आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर या डिक्लाइन होनी चाहिए? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।